हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और जैसे कि आज चिंकी घर पे है तो आज उसे जूते पहनाने के लिए जाना है भाई, क्योंकि परसों ही हमारी फैमिली में शादी है। तो चिंकी की पेरेंट्स मीटिंग भी है ना चिंकी? तो क्या क्या पहन के आना तुझे? पहन के हाँ, जूते सैंडल के सैंडल लेके आने। देखो आपने एक बात देखी होगी, मैंने सैंडल नहीं लिए ना। मेरे खराब हो रहे कई दिन से। हाँ, कई दिन से नहीं, कई महीनों से। कई महीनों से मैंने सैंडल नहीं लिए। मैं जहाँ भी जाऊँ शूज पहन के जाऊँ। वैसे तो मैं इतने हैवी कपड़े पहनती नहीं जो उसके नीचे सैंडल चाहिए। मैं जींस टॉप ही पहनूं और उनके नीचे शूज ही पहन के जाऊँ। तो आज मैं लाऊंगी अपने लिए बहुत अच्छे से सैंडल, जो कि मम्मी की पसंद के, पापा की पसंद के और मेरी पसंद के, तीनों की पसंद के होंगे। जूते पहनने के लिए जाने के लिए भी इतना सजना संवरना पड़ रहा है, इतना टाइम लगा रही है। क्योंकि मुझे भी पता घूम फिर के ऐसे ही आना। हर बार शॉपिंग पे जाऊं मैं अपनी करने के लिए भी, पैंट भी लाऊंगा, शर्ट भी लाऊंगा, ये भी लाऊंगा, फलाना ढिगड़ा। आया कुछ नहीं आज, फिर भी इन्हीं के दिलवा में और चले आ गए भाई। पापा जी नहीं, आज नहीं। आज थोड़ा डिफरेंट होगा। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि आज मैं जा रही साथ में, तो आज मैं पापा जी को पसंद करवा के लाऊंगी। उससे पहले आने के ही नहीं, आने के ही नहीं। चलो ठीक है तो ठीक है तो चिंकी शॉपिंग पे शॉपिंग, क्या बात है? ऐसी क्या बात है? शादी आने लग रही इसलिए शॉपिंग कर रहे। निधि दीदी की शादी है। हाँ। चिंकी की फ्रेंड भी है और बड़ी दीदी भी है निधि है। चलो भाई, खुशी देखो बच्चों की। और बच्चों के पापा तो ज्यादा खुश हो नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने कह रहे पहले ही अंदाजा रह गया पहले ही। कोई बात नहीं पापा जी, आज मैं जा रही है। अगर आज नहीं मिले ना तो फिर देखियो। मैं मिल लाने की अपने है। हाँ, ऐसे ही करते हैं। मैं भी नहीं लाने की। अगर आज आपके नहीं मिले तो मैं भी नहीं लाने की अपना कुछ। आपका नहीं मिल रहा तो मेरा भी नहीं मिल रहा, यूँ समझो। फिर आप और मैं एक जैसे ही हो जाएंगे। एक जैसे तो तुम दोनों लगे ही हो। हैं? एक जैसे ही नहीं लगती है चिंकी। हाँ जी, गुड्डू दीदी मम्मी पे गई और मैं पापा पे गई, ऐसे कह रहे सब। सही बात है ना। मम्मी आप बचपन में पतले थे बहुत। बहुत पतली थी। और अब देख लो। मेरा वेट बढ़ा। अब तो पापा जी 100 किलो से भी ज्यादा हो रही है। कितनी हंसी आ रही चिंकी को। 100 किलो कह के मम्मी को है पूरी नहीं, हंसी आ 100 रही। किलो तो नहीं होगा। 100 फिर? किलो से तो बहुत कम होगा। 90 होगा, 90। 90 से भी कम है। 80 होगा, 80 मान लेंगे। हाँ 80 होगा। वैसे ही कर लो दिक्कत से ही। कार को ब्राइट नहीं करना। वो से कर लो। तो चिंकी के स्कूल में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा। मैडम का फोन आ गया, आप पीटीएम क्यों नहीं अटेंड करते? सही बात है, वैसे तो सारे काम करते रहे, कोई काम नहीं रुकता, पीटीएम क्यों नहीं करते अटेंड? चिंकी तो हमें क्यों नहीं जान दे रही थी? तेरे नंबर कम है क्या? नहीं, मैं कह रही थी कि मैं इसलिए नहीं जान दे रही थी। मैम ने कहा था 12 बजे तक का टाइम है पीटीएम का। और मैम का फोन आया जब 1 बजने वाला हो रहा अब जा, तो इसलिए मैं कह रही थी 12 बजे तक का टाइम है। इसलिए मैम कभी देवे ना कि टाइम खत्म हो गया, इसलिए अब तो मैम का फोन आ गया। अब मैम का ही फोन आ गया। अब तो भाई हमारे कपड़े अभी तैयार नहीं हुए। वैसे 31 तारीख का जो है कह रखा था हमने कि हम ले जाएंगे। 31 को जो है कपड़े लेने थे, वो नहीं मिले। अभी कल सुबह मिलेंगे, 1 तारीख में मिलेंगे, है ना? तो चलो प्रेस हो जाएगी उन पे, कपड़े तैयार हो जाएंगे। मैं कह रही टेलर कहते भी कल को ले जाइए, तो आगे और क्या, एक काम और बढ़ गया। नहीं तो कहूँ थी मैं शॉपिंग कर लो अपने नाम की आज ही, मान नहीं रहे। चलो अब तो हम स्कूल में जा रहे हैं चिंकी को लेकर, इसकी पीटीएम अटेंड करेंगे। ठीक है चिंकी, घबराइए ना तू, कोई बात नहीं। अरे नंबर तो कम बत्ती आते ही रहे सारी उम्र, घबराने की क्या बात है। तो क्या कह रहे हैं अब? तो कह रहे मैं तो तैयार था पीटीएम में जाने को। छुट्टी तो होने वाली, पापा जी सेल्फी ले ले आज। छोटे वालों को हाँ, और उनकी दावत दुवत भी करके चल रही है। नहीं दावत नहीं मम्मी। है तड़की शानदार। उनके लिए मुझे घर जाकर बनाना पड़ेगा, है ना? तबीयत खराब हो रही वैसे भी सबकी। सैंडविच खिलाए थे आज उन्हें, बिल्कुल बढ़िया वाले, हेल्थी सैंडविच एकदम। हाँ अब मम्मी पसंद आ गए बताओ, उन्हें। मम्मी बताओ जगते हुए चप्पल लेके चलनी है नहीं? हाँ लेकर चलेंगे, बता सकती कुछ पापा भी। जी आप बताओ। चप्पल किसकी? ध्यान नहीं दे रहे आप। चप्पल नहीं होते में, स्लीपर सैंडल। हाँ, तो ले लिया जिसे जो भी लेना है। ठीक है पापा जी। बस कुछ समय की दूरी। देखो मुंह देखो। मुंह देखो इसका।
तो भाई बच्चे सारे वाणी का रिजल्ट देख रहे, कह रहे मम्मी इसका रिजल्ट कैसा आया। मैं कहा देख लो दारी, कुछ समझ में आया क्या। चलो भाई चलो चलो टेंशन ना लो, चलो चलो। सही मेरी आ रहे। हाँ इन सारे होते तो सही मेरी आ रहे। पता ये गेंदे क्यों खिल रहे इतने तारे स्कूल में, इनकी ऊपर से चोटी तोड़े जा। सारा सुना रही तेरा रिजल्ट। ये देखो खुशी क्या लेना। हाँ और आज कपड़े नहीं पहन के जाने हमें, और ले जाने नहीं मैं। और मैम ने कहा यार था आज, क्या बोला था? मैसेज भी भेज रखा था तो मैम ने। ठीक है मैं मैसेज पढ़ लूंगी, तू टेंशन ना ले ज्यादा। वो मेरी टेंशन है। कैसे लटक रहा देखो। ये देखो कैसे। चलती है घर की तरफ को, मैडम जी का फोन आया, आप पीटीएम में क्यों नहीं आए? मगर मुझे बताया ही नहीं इनने, मगर बताते ही नहीं है बड़ा। कहने लगे जल्दी आ जाओ, टाइम बढ़ा दिया गया है। फिर हम नहीं गए मॉडल ही। तो ये तिलक सुबह का ही लग रहा, हाँ जी, इसका मतलब पसीना वसीने आते हैं कुछ भी। कम काम करवाया गया। हाँ बेटा बोलो क्या कह रहा था ड्राइवर अंकल का बेटा? दोस्त का लड़का क्या कह रहा था? कह रहा था कि बेटे पर बैठ जाए, बेटे मेरे को बैठ जा, मैं बैठूंगा अपने दोस्त के साथ। और बंदे ने कहा उसे, ओ भाई मेरी बहन बैठेगी आती, कह रहा हट, मैंने बैठने लगा। बोले चल पड़े। हाँ जी। हाँ तो इनका गुआना भी खतरनाक रहेगा। बड़ी नहीं क्या रोटी? बस बना दूँ भैया झटपट, टेंशन ना लो आप, मिलेगी जरूर। नहीं मतलब टेंशन कहाँ ले रहा मैं तो देखता ही नहीं। 1.5 घंटा हो गया इसमें लग रही कुछ। क्या बनाया आपने? तो ये भगवान आलू गोभी की सब्जी बनाने में टाइम नहीं लगता। हाँ भाई ये तो मैं भूल ही गया था। पहले टब धोए होंगे, फिर कढ़ाई कुंचे धोए होंगे, भट्टी तैयार करी होगी पाइप वाइप लगा के। मैं तो रोज नहीं सुनने को मिला, हम तो चाहे 5 बजे उठ जाओ चाहे 4 बजे उठ जाओ, और 7 बजे उठे भी ऐसे ही है। देख लो भाई, नू बता रही टाइम नहीं लगता आलू गोभी की सब्जी बनने में। मगर हाँ बहुत टाइम लगे भाई। कल कम से कम कल सुबह 5 बजे तैयार मिलेगी। धनिया बढ़िया बढ़िया तो ले आई हुई मैं काट के। चलो भाई जब बन जाएगी बता दियो। बस अब बना दूँ। तो मैंने बनाई है आलू गोभी, उसे बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है जी। ये देखो एकदम मसालेदार आलू गोभी बना के तैयार कर दी इनके लिए। और अब मैं सेकूंगी रोटियां, आटा लगा के तैयार कर लिया। इधर तवा जो है वो गर्म हो गया। चलो जी अब इन्हें खिलाते हैं खाना, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं और 3 बज जाएंगे धीरे धीरे। देखो मैं गई थी किसी जरूरी काम के लिए और फिर जाना पड़ गया चिंगी की पीटीएम में, तो थोड़ा सा समय मुझे वहाँ पे लग गया। तो अभी मैंने भी नाश्ता कर लिया है और बर्तन भी साफ कर लिया है। और मैं गुड्डू से बोल रही जैसे कि कल हमारे घर में शादी है और आज हल्दी मेहंदी की रस्म एक साथ है। वैसे जैसे हल्दी चढ़ाई जाती है तो वो कई दिन पहले हो गया था प्रोग्राम, लेकिन एक बार से जैसे वो ट्रेंड चल रहा ना हल्दी और मेहंदी की रस्म मनाने का, तो वो आज है। तो वही सुबह सुबह इन्विटेशन आ गया था उधर जाने का, लेकिन उसकी तैयारी करनी पड़ेगी मुझे। अभी से ही बच्चों के कपड़े लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि सारे कपड़े अभी सर्दियों के भी सुबह शाम की ठंड होने लगी, फुल स्लीव्स के कपड़े लाने पड़ेंगे। तो उधर ही रखे हैं। अब मैं और गुड्डू जाएंगे उधर वाले घर में कपड़े लेने के लिए। माँ जी गई है सुबह की पूजा करती है वहीं के मंदिर में, क्योंकि मंदिर हमारा नीचे है ना, तो उस वाले मंदिर में पूजा करना भी जरूरी है। तो सुबह वो चली गई थी बच्चों को तैयार करवाने के बाद में। अभी मैंने यहाँ पे पूजा पाठ कर लिया है, क्योंकि दोनों घर में ही पूजा पाठ जरूरी है। जहाँ भी इंसान रहता है वहाँ पे पूजा पाठ हर जगह होनी चाहिए। चलो भाई गुड्डू आज इसलिए नहीं गई क्योंकि आज उसकी पीटीएम है, और उसकी पीटीएम में जाने का आज किसी को समय नहीं है। समय ये नहीं है, इनके पापा आज बहुत व्यस्त है, क्योंकि सुबह सुबह भाई साहब आ गए थे। शादी वाले घर में सब व्यस्त रहते हैं। गुड्डू तो अपना रिजल्ट खुद ले लेगी, क्योंकि ये समझदार है, बड़ी है, वे छोटे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस पे अभी हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कल से शादियाँ शुरू हो गई हैं, कई सारे इन्विटेशन रखे हुए हैं और उनमें भी जाना है। शॉपिंग मेरी जो है आज तक जूतों की हुई है, वो भी कल। मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, कांदला, बागपत, बड़ौद और पता नहीं कहाँ कहाँ, सहारनपुर रह रहा, बस सारा कुछ चले जाएंगे शॉपिंग करने। पर मेरी शॉपिंग नहीं। शॉपिंग में मेरा आना क्या है भाई, पैंट शर्ट भी ऐसी। मेरा जो है डबल एक्सल साइज ले आओ, वही आ जाऊँ, काट पीट के वही फिट करवा लूँ मैं, और वो नहीं हो पा रही है। और रोजाना नु गया कि अलग आज बस दिल खोल के शॉपिंग करने में दिल खोल के कर रही रोज। इसमें तो कलर लगा लिया टी शर्ट में। ये नु कह रही थी रात, कह लगी बालों पे कलर करवा के आओगे बचे कुछ बालों पे, तो ये टी शर्ट निकाल के जाइयो। मैं कहा बिल्कुल नहीं निकाल लो, इसे भी काले कलर में करूँगा तभी आवेगी मेरे कपड़े, ऐसे आने के नहीं। और जितने भी हैं कपड़े अब सारे ऐसे ही करके धरूँगा।
जब ही आवांगे, नहीं तो ऐसे ही पहन के जा करूँगा। तो इसमें मैं क्या कर सकूँ ये बताओ। नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकती, तो अपनी शॉपिंग कर सके, अपने कपड़े खरीद सके। 2,500 के सूट ये पसंद करती है अपने लिए, और मेरे लिए ढूंढती है 250 रुपये की पैंट और फुल बाजू की टी शर्ट पापा जी हमारे लिए 250 की है। रेंज तय कर लेती है पहले ही, और पता क्या है, कहले वी मार्ट में चलो वहाँ मिलेगी, वहाँ तो मिल ही जाएगी। हमारे काम की तो वहीं मिले और बाकी कहीं मिलते ही नहीं है। वहाँ मेरे साइज के मिलते तो नहीं। हाँ नहीं, हमारे मिले वहाँ से, हमारे साइज मम्मी मिले वहाँ से। 2,500 में एक सूट लाओगी, 2,500 में पापा जी हमारे 2.5 से ज्यादा जोड़े आवेंगे। हमारे तो कहीं कहीं आ जाएंगे, पर कोई लावे जब ही तो। पर आज मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से चल दूंगा, और इन्हें जब तक शादी भी निकल जाएगी इनके हाथ नहीं आने का, अपनी शॉपिंग करता रहूंगा। इन्हें पता लग जाएगा पहनने का, कहाँ पहनोगे। तो शॉपिंग का फायदा क्या होगा? वही तो मुझे करना, पहनो कहाँ पहनोगे उन कपड़ों को। तब टेंशन ना ले, हम तो रिक्शा में चले जाएंगे, बुढ़ाने तो जाना शादी में। नहीं, मुझे क्या टेंशन होती। कपड़े ले आए, साड़ी ले आए, उनके अस्तर लगवा लिए, उनके फूल लगवा लिए, चूड़ी के सेट आ गए, साला हमारे आए एक जोड़ी जूते पहन के जाएंगे भाई, और क्या करेंगे हम। तो आपके इम्पोर्टेंट है ना जाते। हाँ, कपड़े नहीं, सब जूते थोड़े। मतलब मुझे जूतों की डबते ही देखेगा जो भी देखेगा, और कोई कहीं से नहीं देखने का। इनके पापा जी सब चूड़ी मंगल पर हमारे जूते कोई देखता तो नहीं, हम तो टूटी हुई चप्पल पहन लो चाहे साड़ी के साथ में। अब उन्हें कह रही थी एक जोड़ी चप्पल और पैर का उनकी साड़ी के नीचे तो चावल देख रहा मैं, मेरे अगर कपड़े नहीं आए, अगर क्या अब क्या आवेंगे, कल की तो शादी है, मिस करवा दूंगा, मिस सबकी शादी याद रखोगे। उन्हें कपड़ों को पहन के घर में बैठ जाइए। तो भाई खुशी की बात ये है कि नोते शुरू हो गए। अब दोपहर का नोता है एक, तो अब मेरी समझ में यूँ नहीं आ रहा, गांव के दूसरी तरफ है, लगभग 1 किलोमीटर पे जाके, तो पैदल जाऊं तो भाई कभी लेट हो जाऊं, और साइकिल यहाँ आ जाए नहीं ना, यहाँ मोटरसाइकिल है, गाड़ी में ले जाना नहीं चाहता। मैंने यही डिसीजन लिया फिर कि मैं जाऊंगा तो पैदल ही, अगर थकान होती भी है तो 1-2 जगह रास्ते में विश्राम ले लूँगा, थोड़ा बहुत, है नहीं सही बात। सही बात है। और पानी की बोतल ले जाओ, कहीं बैठोगे तो 2 घूंट पानी पी लियो अपनी बोतल में। पानी की बोतल, लंबा रास्ता पड़ेगा ना। अरे नोते पे गांव में जा रहा, गंगोत्री नहीं जा रहा। पानी की बोतल भी दे रहे भाई, देखिए यहाँ गाँव में भी। अरे प्यास लगेगी किसी का तब पी लूंगा, यहाँ जरूरत है पानी की। 2 बार नु कहती और भाई ठीक ठाक, और बस पूरा काम है तो ना। चलो भाई धीरे धीरे अभी, क्योंकि 10-15-20 मिनट तो पैदल जाने में भी लगेंगे। जाओ आप आराम से जाओ, बेफिक्र होकर जाओ, घर मेरे भरोसे है, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। पन्नी पुन्नी भी लेके जाऊँ ना जरूरत ही नहीं है, सब न तला भुना इतना खावे घर में ही, बिना तड़ा भुना। हर चीज तली भुनी मिलेगी, फ्रूट्स हो गया बिना तले हुए तो वे भर लम्बा एक पन्नी में। ना ना। तो चलो भाई, पहले दावत खा के आऊँ, फिर आज बहुत तकड़ी शॉपिंग कर दी मुझे अपनी।